Assalamu alaikum. CO26 denial code and medical billing. What is CO26 denial and medical billing? CO26 denial code means expenses incurred prior to coverage, indicating that the claim was denied because the date of service falls before the patient's insurance coverage became effective. नाज़रीन डिस्क्रिप्शन से ज़ाहिर है कि जो एक्सपेंसेस है वो ली गई है कवरेज से पहले, यानी जो सर्विसेज ली गई है उस टाइम पे इंश्योरेंस एक्टिव नहीं थी, दैट्स वाई क्लेम डिनाई हो गया। उसके पॉसिबल रीज़न क्या है? इनकरेक्ट इंश्योरेंस इफेक्टिव डेट, द सर्विस वाज बिल्ड, सर्विस बिल किया गया बिफोर द पेशेंट कवरेज स्टार्टेड, पेशेंट की कवरेज स्टार्ट होने से पहले ही क्लेम बिल किया गया तो डेफिनेटली क्लेम डिनाई हो जाएगा, उस टाइम पे इंश्योरेंस एक्टिव ही नहीं थी। सेकंड क्या है? एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन इशू, द पेशेंट मे नॉट हैव हैड एक्टिव कवरेज ऑन द डेट ऑफ सर्विस। सेम बात है कि एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन इशू, एलिजिबिलिटी ली नहीं गई क्योंकि उस टाइम पे जो डेट ऑफ सर्विस थी उसमें पेशेंट एक्टिव ही नहीं था, तो इसीलिए जो है वो CO26 का डिनाइल मौसूल हुआ है। अब इसका सलूशन क्या है? ठीक है, बल्कि इनकी कुछ और रीजंस भी हैं। जो थर्ड नंबर पे है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स, if the patient has multiple insurances the correct primary insurance might not have been billed। अगर पेशेंट्स के कोऑर्डिनेशन बेनिफिट का भी इशू हो सकता है, उसका प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पेशेंट के एक से ज़्यादा इंश्योरेंसेज हैं और गलत इंश्योरेंस को बिल किया गया हो। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है इनकरेक्ट पॉलिसी इन्फॉर्मेशन, एरर्स इन पेशेंट इंश्योरेंस डिटेल में कॉज क्लेम रिजेक्शन, या जो है वो पेशेंट इंश्योरेंस डिटेल जो है वो सही अपडेट नहीं की गई जिसकी वजह से ये हुआ है। एक्सपायर और लैप्स कवरेज, ठीक है, इंश्योरेंस की एक्टिवनेस जो है वो एक्सपायर हुई, इंश्योरेंस एक्टिव ही नहीं थी। अब ये कि इसको फिक्स कैसे किया जाए, हाउ टू फिक्स CO26 डिनाइल। नंबर फर्स्ट है वेरीफाई द पेशेंट एलिजिबिलिटी, ठीक है, पेशेंट एलिजिबिलिटी बिफोर क्लेम सबमिशंस आप लोगों ने करनी है। कंटेक्ट द पेयर, कंफर्म द कवरेज डेट्स विद इंश्योरेंस प्रोवाइडर, आप जो है वो इंश्योरेंस को कॉल करके कवरेज कंफर्म कर सकते हैं। रिव्यू पॉलिसी डिटेल्स, इंश्योर दैट द पेशेंट प्रोवाइडर एक्यूरेट इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, आपको अपने एंड पे वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि पेशेंट ने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ठीक भी है कि नहीं है। करेक्ट एंड रीसबमिट, इफ द डेट ऑफ सर्विस इज इनकरेक्ट अपडेट इट एंड रीसबमिट द क्लेम। अगर डेट ऑफ सर्विस ठीक नहीं है तो उसको करेक्ट करें और क्लेम जो है वो रीसबमिट कर दें। माइट भी आपने डेट ऑफ सर्विस वो डाली हो जिस पे सर्विस दी ना गई हो और आपने गलत, बिल द करेक्ट इंश्योरेंस, करेक्ट इंश्योरेंस को बिल कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।